आज की कहानी कोई फिल्म नहीं, कोई वेब सीरीज नहीं है, बल्कि उस हकीकत की है जहां गोलियां स्क्रिप्ट से नहीं, सिस्टम की खामियों से चलती हैं। जगह मिर्जापुर, समय शनिवार की सुबह। माहौल था मॉर्निंग वॉक का, शांति और सन्नाटा, और उसके बाद गोलियों की आवाज और एक जिंदगी खत्म। पूर्व प्रधान और अधिवक्ता राजीव सिंह सुबह सुबह टहलने निकले थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह मॉर्निंग वॉक उनकी लास्ट वॉक साबित हो जाएगी। और अब कहानी का सबसे आधुनिक हिस्सा, पूरा मर्डर सीसीटीवी में रिकॉर्ड होता है। यानी अपराधी अब छुपते नहीं, बल्कि रिकॉर्ड होते हैं। जैसे कोई कह रहा हो कि डर किस बात का है, फुटेज तो बस सबूत है, सजा नहीं। मौके पर पहुंची अपर्णा रजत कौशिक। जांच शुरू, टीमें गठित और वही सदाबहार लाइन, आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन अब असली सवाल, क्या गिरफ्तारी हमेशा घटना के बाद ही क्यों होती है? क्या कानून व्यवस्था रिएक्शन है या प्रिवेंशन? अब बात करते हैं उस डेटा की जो सरकार दिखाती है। एनसीआरबी के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्राइम रिपोर्ट औसत से लगभग 25% कम बताया गया है, राष्ट्रीय औसत से। देश का औसत है 448.3 प्रति लाख और उत्तर प्रदेश का 335.3 प्रति लाख। और सरकार कहती है, देखिए कानून व्यवस्था मजबूत है, लेकिन डेटा और जमीन में फर्क होता है। क्योंकि उसी रिपोर्ट में यह भी सामने आता है कि कुल मामलों की संख्या लाखों में है। 7.9 लाख से अधिक केस दर्ज हुए हैं, यानी संख्या बढ़ी पर अनुपात छोटा। और यही है डेटा का खेल। अगर आबादी 24 करोड़ की है तो अपराध छोटा दिखेगा, लेकिन अगर आप एक आम नागरिक हैं तो आपके लिए एक हत्या बराबर 100% डर। कुछ जगहों पर सुधार दिखा है। गाजियाबाद में 3 साल में 70%, माफ करिएगा, गाजियाबाद में लगभग 3 सालों में 17% अपराध कम हुए हैं। कुछ मामलों में पुलिस ने तेज कार्रवाई की है। महिलाओं से जुड़े मामलों में डिस्पोजल रेट 98% तक बताया गया है। लेकिन क्या यह आंकड़े सरकार की कहीं कहीं पर नाकामी को छिपाने के लिए काफी हैं, पर्याप्त हैं? सवाल यह है कि अगर अपराध कम हो रहे हैं तो यह मिर्जापुर जैसी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? यह अब तक तो मिर्जापुर सीरीज तक सीमित थी। अब क्या लोगों को सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से सीधे सीधे हत्याएं देखने को मिलेंगी? अगर अपराधी डरते हैं तो खुलेआम गोली चलाने की हिम्मत कहां से आती है? क्या करते हैं डीएम और एसपी, जो हर महीने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीधे मुख्यमंत्री और गृह विभाग से जुड़ने की कोशिश करते हैं? और अब सबसे बड़ा व्यंग कहां जाता है? योगी राज में अपराधी डरते हैं, लेकिन सच्चाई ये लगती है कि अपराधी अब डरते नहीं, डायरेक्ट शूट करते हैं। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो वो सीसीटीवी फुटेज क्या है? वो सीसीटीवी फुटेज क्या कहती है? मेरी बात उस सीसीटीवी फुटेज पे ही है जो आज मिर्जापुर से निकल के पूरे देश में चल रही है। कैमरा ऑन, टारगेट लॉक और फिर एक्शन। एनसीआरबी के अनुसार पूरे देश में भी अपराध बढ़े हैं। 2022 से 2023 के बीच लगभग अपराध दर बढ़कर 448.3 हो गई। अब आप समझिए, बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराध में वृद्धि दर्ज की गई है। यानी ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का सवाल है। लेकिन उत्तर प्रदेश क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए हर घटना राष्ट्रीय बहस बन जाती है। और मिर्जापुर की हत्या अब सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक प्रतीक है। प्रतीक उस सिस्टम का जहां पुलिस घटना के बाद एक्टिव हो जाती है, अपराधी घटना से पहले एक्टिव होते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या एनकाउंटर ही कानून व्यवस्था है या वो व्यवस्था जहां गोली चलने से पहले अपराधी पकड़ा जाए? राजीव सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका एक केस एक सवाल बनकर जिंदा है। क्या हम सच में सुरक्षित हैं या सिर्फ आंकड़ों में सुरक्षित दिखाए जा रहे हैं? तमाम न्यूज चैनल्स और बड़े बड़े स्टूडियोज इस मुद्दे पर कब बात करेंगे, यह सवाल आपका है। आप सवाल सीधे पूछिए उस न्यूज एजेंसी से, उस न्यूज के रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में मैसेज करके कि आप इन मुद्दों पर सवाल कब पूछेंगे। मिर्जापुर में जांच जारी है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और उम्मीद है कि आरोपी पकड़े जाएंगे, लेकिन कब तक? और तब तक अगली सुबह कौन टहलने निकलेगा और कौन नहीं लौटेगा?
ये बड़ा सवाल है। ये सवाल अब भी खुला है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए।